ए और बी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी इसे 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी 20 दिनों में ठीक ठीक है, और सी और ए इसे 15 दिनों में। ठीक है, सी है और ए 15 दिनों में। ठीक, ओके। ए बी और सी तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी 12 दिनों में, बी और सी 20 दिनों में, सी और ए 15 दिनों में। ठीक है, तो टोटल तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे ये आपको ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए आपको 12, 20, 15 का लेना होगा एलसीएम। जो एलसीएम होगा वही होगा टोटल वर्क। ठीक है, तो 12, 20, 15 का एलसीएम क्या आएगा? सबसे अच्छा वाला आपका 60। ओके, ठीक है, आप एलसीएम में ले सकते हैं, 60 आएगा। जब 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा? 12 से लगा देंगे भाग 60 है, मतलब 5। अगर एक दिन में 5 काम करेंगे तो 12 दिन में 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब नंबर आया बी प्लस बी और सी का। ठीक है, तो 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम होगा? 20 से लगा देंगे भाग, मतलब 3। जब अगर एक दिन में 3 काम, तो 20 दिन में 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन में क्या करें? 15 दिन में 60 काम। जब 15 दिन में 60 काम है आपका, तो एक दिन का काम क्या होगा? 15 से लगा दें भाग, तो निकल जाएगा आपका एक दिन का काम, मतलब 4। ठीक है, तो अब आप आगे देखें। ठीक है, तो अब हम इन सबको जोड़ेंगे, तो आपको ए काउंट करना है। तो ए मतलब 2A, बी भी काउंट करना है, कितना बी है? 1, 2 बी है, प्लस सी भी काउंट करना है, तो 1, 2 सी है, और प्लस दिन ग्यारह का। ठीक है, 5 और 3 8, 8 और 4 12। ओके, 2 कॉमन है, 2 लेने का कॉमन। ए और बी और प्लस सी बराबर का 12। ठीक है, अगर हम ए प्लस बी प्लस सी निकाल लेंगे, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में तो आगे लग जाएगा भाग 2 से, तो मतलब 6। ओके, अब ये क्या है आपको? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6, मतलब ए बी सी तीनों मिल जाएंगे, तो एक दिन में 6 काम करेंगे। ठीक है, एक दिन में 6 काम करना है, तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? जब एक दिन में 6 काम करेंगे, करना कितना है हमें? 60, तो 60 बट्टे का 6 लगा देंगे भाग, मतलब 10 दिन। ऑप्शन के कौन सा है आपका? 10 दिन। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, एनी डाउट? अब हम देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए किसी काम को 20 दिनों में, तो ए है आपका 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। जो बी है उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, 20 दिन में, 30 दिन में, तो टोटल लेगा एलसीएम। जो एलसीएम आएगा वही होगा आपका टोटल वर्क। ठीक है, ओके। अब देखिए, जो ए है 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा? 3। अगर एक दिन में 3 काम करेंगे तो 20 दिन में 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर आया आपको बी का। बी 30 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा? 2। अगर एक दिन में 2 काम, तो 30 दिन में 60 काम कंप्लीट। ओके, अब कंडीशन में क्या कह रहा है? ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? ठीक है, ए और बी, ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2। अगर दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 5 काम होगा। करना कितना है हमें? 60। ओके, तो 60 बट्टे का 5, 5 से लगा देंगे 60 में भाग, मतलब 12 दिन। कौन सा? 12 दिन। ओके, तो 12 दिन किस ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ए एक कार्य का 1/4 भाग को 10 दिनों में कर सकता है। ठीक है, 1/4 भाग को 10 दिनों में कर सकता है, तो क्या होगा? बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ये आपको ज्ञात करना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, 1/4 भाग को 10 दिनों में। ओके, ये दिया गया है आपका। देखिए,
1/4 है आपका 10 दिनों में, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको, उधर 10 के बराबर ले जाकर ना संख्या पलट के गुणा करना है, ठीक है। 1/4 तो 4 ऊपर पहुँच जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, गुणा कर देंगे 10 × 4 40 दिन, ठीक है। तो मतलब ए आपका 40 दिन हो जाएगा। उसी हिसाब से बी 1/3 उल्टा करना है गुणा, ठीक है। तो बी बराबर कितना आएगा आपका 1/60, कितना आएगा हमारा बी 60 आएगा, ठीक है। जब ए 40 दिन में काम कर सकता है, बी 60 दिनों में, टोटल काम क्या होगा आपका 40 और 60 का एलसीएम मतलब 120, एलसीएम हो गया आपका 120 मतलब टोटल वर्क। अब जब 40 दिन में 60 काम तो एक दिन में 3 काम, ओके। एक जब दिन में 3 काम तो 40 दिन में 120 काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर आया आपका बी का, बी 60 दिनों में 120 काम कर रहा है, ये तो एक दिन का काम क्या होगा, अब 60 से लगा रहे हैं भाग मतलब 2, अगर एक दिन में 2 काम तो 60 दिन में 120 काम कंप्लीट। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। अगर ए एक दिन में 3 कर रहा है, बी एक दिन में 2 कर रहा है, तो दोनों मिल जाएंगे, एक दिन में 5 काम करेंगे। करना कितना है हमें 120 काम करना है, तो 120/5 लगा देंगे 5 से भाग मतलब 24 दिन, ओके। और 24 दिन ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, तदनुसार ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना ज़्यादा आपको, देखिए एक काम को 18 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो ए है आपका 18 दिनों में कर सकता है, ओके। बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, जो बी है उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो आपका 18 15 का लेना होगा एलसीएम, वो होगा आपका टोटल वर्क 18 और 15 का एलसीएम कितना 90, ठीक है। 18 पिया भी लंबा होता है, 15 छक्के भी लंबा होता है, तो एलसीएम क्या आएगा आपका 90। अब देखिए जो ए है 18 दिन में 90 काम, तो एक दिन में काम क्या होगा 18 से लगा रहे हैं 90 में भाग मतलब 5, अगर एक दिन में 5 काम करेंगे तो 18 दिन में 90 काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर आएगा आपका बी का, बी 15 दिन में 60-90 काम, तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा 6, अगर एक दिन में 6 काम तो 15 दिन में 90 काम कंप्लीट, ओके। एनी डाउट। अब आप देखें बी ने वह कार्य, ठीक है, बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, बी कौन कौन काम छोड़ रहा है, बी काम छोड़ रहा है, तो बी एक जब दिन में 6 काम कर रहा है 10 दिन करके छोड़ दिया, तो 10 दिन करने काम किया होगा 60, अब जब 90 में से 60 काम हो चुका है तो शेष काम कितना बचेगा आपका, ठीक है 30, अर्थात ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब ये शेष कार्य किसको करना है, ए को, एक दिन में 5 कर रहा है, 30 काम को कितने दिन में करेगा, तो 5 से लगा देंगे भाग मतलब 6 दिन, ओके। और 6 दिन आपका ऑप्शन है बी इज योर राइट आंसर, ओके। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, पी तथा क्यू एक काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्यू काम शुरू करता है, 5 दिन बाद छोड़ देता है, ठीक है। पी उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्यूशन पर, ठीक है। ठीक, तो हम आया तो सॉल्यूशन पे, पी तथा क्यू, ठीक है, क्रमशः। तो जो पी है आपका 15 दिनों में कर सकता है और क्यू है आपका 10 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो 10 और 15 के लेना होगा एलसीएम, वो होगा टोटल वर्क, ठीक है। 10 और 15 का एलसीएम आपका 30, तो हो गया 30 टोटल वर्क जब 15 दिन में, ठीक है। 15 दिन में 30 काम, तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा 15 से लगा रहे हैं भाग 30 में मतलब 2,
अगर एक दिन में 2 काम होगा तो 15 दिन में 30 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे आप जो क्यू है 10 दिनों में 30 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा 3। अगर एक दिन 10 से 62 लगा सकते हैं ना आप। जब एक दिन में 3 काम तो 10 दिन में 60-30 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब क्यू इस कंडीशन में क्या दिया गया है, क्यू काम शुरू करता है 5 दिन बाद छोड़ देता है। क्यू काम शुरू करता है तो क्यू एक दिन में जब 3 काम कर रहा है 5 दिन बाद छोड़ देता है। 5 दिन में कितना काम किया होगा, एक दिन में 3, जब 5 दिन में कितना काम किया होगा 15। जब 30 में से 15 काम किसने किया, क्यू ने, तो बचा कितना आपका 15 काम बचा। ठीक है, तो जब क्यू काम छोड़ देगा तो काम किसको करना पड़ेगा, कर रहा है तो 15/2 आंसर। ठीक है, वो एनी डाउट। अब आप देखते हैं 15/2 ऑप्शन किस में है। ठीक है, अब आप देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ए एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 9 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 9 दिनों में तथा सी उसे 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, एक कार्य को 24 दिनों में, ठीक, ए है आपका 24 दिनों में कर सकता है, बी उसे 9 दिनों में, ठीक है, और बी है आपका उसे 9 दिनों में कर सकता है, सी उसे 12 दिनों में, ठीक है, सी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। ठीक है, ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको देखिए ए आपका 24 दिनों में काम कर रहा है, बी आपका 9 दिनों में, सी 12 दिनों में। तो सबसे पहले लेना होगा आपका टोटल वर्क। निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, 24 9 12 का लेना होगा एलसीएम। तो सबसे अच्छा एलसीएम कितना आएगा आपका 72। ठीक है, आप एलसीएम लेके भी चेक कर सकते हो, मेरे को ये पता रहता है कौन। ठीक है, इतना दो। ठीक, 24 और 9 और 12 का एलसीएम कितना आएगा वो 72। अब देखिए जो ए है वो 24 दिन में 72 काम। ठीक है, 24 दिन में जब 72 काम, एक दिन में काम किया होगा 24 से लगा रहे हैं भाग, मतलब 3। ओके, अगर एक दिन में 3 काम तो 24 दिन में 72 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब 9 दिन में जब 72 है तो एक दिन में कितना काम होगा, 9 से लगा रहे हैं भाग, मतलब 8। जब एक दिन में 8 काम तो 9 दिन में 72 काम कंप्लीट। ठीक है, अब नंबर आया आपका सी का, सी 12 दिन में 72 काम, तो एक दिन में काम क्या होगा 12 से लगा रहे हैं 72 में भाग, मतलब 6। अगर एक दिन में 6 काम तो 12 दिन में 72 काम। ठीक है, अब कंडीशन में किया दिया गया है बी तथा सी कार्य शुरू करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। तो ठीक है, अब देखिए जो बी और सी काम शुरू करते हैं, तो बी अगर एक दिन में 8 और सी एक दिन में 6, तो एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे 14 काम करेंगे। ठीक है, एक दिन में दोनों कितने काम करेंगे 14 काम करेंगे, किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। 3 दिन बाद हटाए जाते हैं, मतलब 3 दिन तो दोनों ने 7 काम किया होगा। जब एक दिन में 14 कर रहे हैं तो 3 दिन में कितना काम किया होगा 42। अब 70 में से 42 काम हो चुका है, बचेगा कितना आपका 30 काम बचेगा। ठीक है, ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब 30 काम बच्चा है, इसको किस तक करना पड़ेगा, ए को। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 30 दिन काम कितने दिन में करेगा, 30/3 मतलब का 10 दिन। ओके, कितना ऑप्शन है 10 दिन आपका, देख सकते हैं हम, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 15, ठीक है, ए और बी एक काम को 18 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिनों तक मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, 5 दिनों तक मिलकर कार्य करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम ए द्वारा पूरा किया जाता है। कार्य को ए कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपको ज्ञात करने का है। ठीक है ना, और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो हम चलते हैं सॉल्यूशन पे, क्वेश्चन सॉल्यूशन पे। तो ये है हमारा सॉल्यूशन, देखिए आप एकदम फाड़ू टिक उठाएंगे धांसू टिक से। ठीक है ना, तो ए है आपका एक काम को कितने दिनों में कर सकता है 18 दिनों में। ठीक है, कर सकता है, और जो बी है वो उसे कितने दिनों में कर सकता है 15 दिनों में। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपका टोटल वर्क निकालना है, तो 18 और 15 का लेना होगा एलसीएम,
वो होगा आपका टोटल वर्क, ठीक है। 18 और 15 का एलसीएम कितना आएगा आपका 90, मतलब टोटल काम कितना है 90। जब 18 दिन में 90 काम हो रहा है आपका, तो एक दिन का काम क्या होगा, 18 से लगा देंगे 90 में भाग, मतलब 5। अगर एक दिन में 5 काम तो 18 दिन में 90 काम। ओके, ठीक है। तो अब आप देखें, अब बी है वो 15 दिनों में 90 काम। एक दिन में काम क्या होगा, 15 से लगा देंगे भाग, मतलब 6। अगर एक दिन में 6 काम तो 15 दिन में 90 काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, वे 5 दिनों तक मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है, 5 दिनों तक। तो एक दिन में कितना कर रहा है, 5 और 6। एक दिन में दोनों कितना कर रहे हैं, 11 काम कर रहे हैं। 5 ये कर रहा है, 6 ये कर रहा है, तो एक दिन में 11 काम कर रहे हैं। 5 दिनों तक मिलकर कार्य किया, ठीक है, करते हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे, जब 11 तो 5 दिन में कितना काम किया होगा, 55, ठीक है। अब 90 में से 55 काम तो हो चुका है, बचेगा कितना काम आपका, 35 काम बचेगा। ओके, क्योंकि 90 में से कितना हो चुका है आपका 55 हो चुका है, तो बचेगा कितना 90, ठीक है। उसके बाद बी काम छोड़ देता है, 5 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़ देता है, तो बी आपका काम छोड़ देगा। तो काम कौन करेगा, आपका ए काम करना पड़ेगा। तो इस 35 काम कौन करेगा, ए। तो 35 बटेगा 5, तो 5 से लगा देगा 35 भाग, मतलब 7 दिन। और 7 दिन आपका किस ऑप्शन में है, ठीक है। अब देखें हम, 7 दिन ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी कार्य को ए 10 दिनों में कर सकता है और उसी कार्य को बी 20 दिनों में करता है। वे दोनों साथ 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 कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिनों के बाद एक कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा कर लेगा, ये आपको ज्ञात करने का है और कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन पे, ठीक है ना। तो देखिए, ए किसी कार्य को ए 10 दिनों में कर सकता है, तो ए है वो 10 दिनों में कर सकता है, बी 20 दिनों में कर सकता है, और बी उस कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो 10 और 20 का लेना होगा एलसीएम, टोटल वर्क, ठीक है। तो 20 का आपका होगा टोटल वर्क, जब 10 दिन में 20 काम तो एक दिन में 2 काम, 20 दिन में 20 तो एक दिन में 1। ओके, अब क्या कह रहा है, वे दोनों साथ कार्य आरंभ करते हैं। एक दिन में 2 ये कर रहा है, एक दिन में 1 ये, तो एक दिन में दोनों कितने करेंगे, 3 काम करेंगे। और 5, किंतु 5 दिनों के बाद एक कार्य छोड़ देता है। तो जब एक दिन में 3 कर रहे हैं तो 5 दिनों के बाद तो काम छोड़ा है, मतलब 5 दिनों तक 7 काम किया होगा। जब एक दिन में 3 काम तो 5 दिन में कितना काम किया होगा, 15। जब 20 में से 15 काम हो चुका है, आपका काम कितना बचेगा, 5 काम बचेगा। ओके, ठीक है। अब जब 5 काम बचेगा आपका, शेष कार्य को बी कितने दिनों में करेगा, ठीक है। शेष कार्य को बी कितने दिनों में करेगा। अब इस काम को कौन करेगा, बी, ठीक है। शेष काम तो 5 बचा है, इस काम को किसको नंबर दे रहा है, एक बी को। बी एक दिन में 1, तो 5 दिन में 5 काम, मतलब 5 दिन। 5 दिन किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए आप, ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी वही कार्य 15 दिनों में, तथा सी तथा ए उसे 20 दिनों में। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में, ठीक है। ए और बी हैं एक कार्य को 12 दिनों में, ठीक है। बी और सी वही कार्य 15 दिनों में, और जो बी हैं और सी हैं वो वही कार्य कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में। ओके, सी तथा ए उसे 20 दिनों में कर सकते हैं, और सी तथा ए उसे 20 दिनों में कर सकते हैं। ए बी तथा सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो 12, 15, 20 का लेना होगा एल्शियम टोटल वर्क के लिए, ठीक है। तो आपका 10, 12, 15, 20 का एल्शियम कितना आएगा आपका 60। ओके,
जब 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम होगा, 12 से लगा देंगे भाग, मतलब 5। अगर एक दिन में 5 काम, तो 12 दिन में 60 काम कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है। अब आया नंबर बी का, सॉरी 15 दिन में 60 काम, एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, 4। जब एक दिन में 4 काम, तो 15 दिन में 60 काम कंप्लीट। ओके। तो अब आप देखें, ठीक है, 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, 3। तो एक दिन में 3 काम करना पड़ेगा, तो 20 दिन में 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके। अब आप देखें, ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं सबको ऐड। तो ए काउंट करेंगे, देखिए ए आपका कितना है, ए मतलब 2 ए हैं, प्लस बी काउंट करेंगे तो 2 बी है, और सी काउंट करेंगे 1 2, 2 सी है। अब जोड़ लेंगे आपको, ठीक है, 5 और 4 और 3, 5 4 9, 9 3 12, 2 लगा लेंगे कॉमन में, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे, तो 2 आपका मल्टीप्लाई में इधर आके लगेगा भाग 2 से, तो मतलब 6। अब ए और बी एक दिन में, ए बी सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं। ठीक है। तो 6 काम एक दिन में कर रहे हैं, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, जब एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, तो काम कितना करना है हमें, 60। तो 60 से लगा देंगे हमें 6 में भाग। ठीक है, 6 से लगा देंगे 60 में भाग, मतलब 10 दिन। ओके। 10 दिन किस ऑप्शन में है आपका, बी इज योर राइट आंसर। ठीक है।